Dear student, now we are going to study about future continuous tense. Okay, and you know very well that about future continuous, present continuous, and past continuous. Okay, in past continuous, the work is on progress in past time, and in present continuous, the work is progress in present time. And now the tense we are going to study, that is future continuous tense, the work is on progress in future time. Clear? So future tense. Okay, future tense, sorry, and future tense, and in future tense we will study about future continuous टेंस. ठीक है ना, फ्यूचर टेंस में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान पहले देखते हैं हम लोग. इसकी पहचान क्या होती है? रहा होगा, सॉरी, रही होगी, रहा होगा या रहे होंगे, रहे होंगे. ओके, ये हमारी पहचान होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, है ना. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, क्या होता है? तो सब्जेक्ट लिखते हैं और क्या लिखते हैं? शैल बी एंड विल बी, शैल बी एंड विल बी प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. क्लियर? इसके पहले हम लोगों ने शैल बी और विल बी का यूज पढ़ा था. तुम्हारा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर अपने शैल भी पढ़ाया था, विल भी पढ़ाया था, है ना. तो वहां पे क्या था? वहां पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, सब्जेक्ट था प्लस विल बी और शैल भी, ठीक है, और प्लस हमारा क्या था? एडजेक्टिव था. क्या था? एडजेक्टिव था, और प्लस हमारा था ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड था. क्या था? अदर वर्ड. अब एडजेक्टिव मतलब क्या है? एडजेक्टिव मतलब क्या है? मैं बोलूं मैं प्रसन्न रहूंगा, तो प्रसन्न, क्या प्रसन्न आ गया ना, प्रसन्न रहूंगा. इसमें तो कोई वर्ब नहीं है, तो सिंपल से हम लोग बनाते थे आई शैल बी हैप्पी. मैं दुखी रहूंगा, आई शैल बी सैड. लेकिन ये हमारा यूजेस था और ये हमारा क्या है? टेंस है. तो टेंस में हमारा क्या आ रहा है? शैल बी और विल बी प्लस क्या आ गया? मेन वर्ब. यानी हम लोग इसमें वर्ब की बात करेंगे, एडजेक्टिव की बात नहीं करेंगे. क्लियर हो गया ना. और एक चीज बता दूं कि शैल बी किसके साथ लगता है? आई और वी के साथ. और बाकी सबके साथ क्या लगता है? विल बी की, विल बी का देखेंगे हम लोग, तो विल बी किसके साथ लगेगा? तो यू के साथ लगेगा. किसके साथ लगेगा? ही के साथ लगेगा, सी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, नाउन के साथ लगेगा, और दे के साथ लगेगा, और द बॉयज के साथ लगेगा. किसके साथ लगेगा? द बॉयज के साथ लगेगा. समझ में आ रहा है ना. अब इसमें क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव है और इंट्रोगेटिव है. तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव का. तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमारा ये है, ठीक है. जैसे सीता, सीता, ओके, पढ़ रही होगी, सीता पढ़ रही होगी. ओके, तो क्या बन जाएगा हमारा? सीता विल भी लगा देंगे, सीता विल बी. अब रीड का, रीड में हम लोग फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी ऐड कर देना. तो क्या हो जाएगा? रीडिंग. सीता विल बी रीडिंग. इसमें देखो क्या है, इसमें हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. क्या है? सब्जेक्ट है. और हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. और हमारा क्या है? मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है. ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है. हम क्या करते हैं? एक सेंटेंस देख लेते हैं ऑब्जेक्ट जोड़ करके. जैसे आप क्रिकेट खेल रहे होंगे. आप क्रिकेट खेल रहे होंगे. इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टाइम. वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टाइम. तो क्या हो जाएगा? हाँ, यू विल बी, यस, प्लेइंग क्रिकेट. ये सब बढ़िया से देखना, अभी मैं प्रैक्टिस सेशन के लिए भी जाऊंगा. यू विल बी क्रिकेट. अब एक चीज देखो, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी आ गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और हमारा क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया.
ठीक है ना। तो स्पीकिंग हम लोग करते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं। हम चाहें तो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड भी जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्रिकेट, क्या है, आप क्रिकेट खेल रहे होंगे, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। आप फील्ड में क्रिकेट खेल रहे होंगे, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन दी फील्ड, ग्राउंड पे, ऑन दी ग्राउंड, ठीक है ना। घर पे, एट होम, बाहर, आउट ऑफ होम, ठीक है ना। और ये हमारा सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, ठीक है ना, अफर्मेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट राइट करना है, और देखो विल और शैल, विल और शैल प्लस नॉट करना है, और नॉट के बाद क्या लगाना है, बी, उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी हमारा होगा। ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, ये दिमाग में सेट कर लो। यानी विल और शैल के बाद नॉट, नॉट के बाद क्या लगेगा, बी लगेगा। जैसे वे लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे, वे लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे, तो क्या बन जाएगा, दे विल नॉट बी, क्या, हाँ, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, लर्निंग इंग्लिश, दे विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को निगेटिव सेंटेंस में? हाँ, जैसे लड़के हिंदी नहीं बोल रहे होंगे, लड़के हिंदी नहीं बोल रहे होंगे, तो लड़के क्या हो जाएगा, द बॉयज, क्या हो जाएगा, द बॉयज विल नॉट बी स्पीकिंग, बोलना क्या हो जाएगा, स्पीकिंग, और क्या नहीं बोल रहे होंगे, हिंदी, ठीक है ना, हिंदी। अब एक चीज हम देख लो यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। विल हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। नॉट हमारा क्या हो गया, निगेटिव वर्ड। बी हमारा क्या था, अकॉर्डिंग टू टेंस था, जो प्रोग्रेस में था। और स्पीकिंग हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और हिंदी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी टीचिंग चिल्ड्रेन। ओके, ये हमारा क्या था, निगेटिव सेंटेंस था। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलो अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बारे में मैंने बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन कौन था भाई, तो एसनो था, क्या क्या था, एसनो था, और क्या था, डब्ल्यूएच था। इसके बारे में हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लिए कि पता हो गया। एसनो में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, और डब्ल्यूएच में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग एसनो टाइप का देखते हैं। तो एसनो में क्या होता है, हिंदी में क्या से शुरू होता है, और इंग्लिश में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, ठीक है ना। और डब्ल्यूएच टाइप में क्या आता है, बीच में क्या आता है, कब, क्यों, कहाँ, और कैसे, इत्यादि, ठीक ना, ये हमारा आता है। एक सेंटेंस देख लेते हैं, क्या राधा चलो डीजे पर नाच रही होगी। डीजे आजकल चल रहा है ना, नाच रही होगी, ये क्वेश्चन मार्क। क्या राधा डीजे पर नाच रही होगी, तो क्या हो जाएगा, यस, क्या हो जाएगा, विल राधा बी डांसिंग ऑन डीजे। ओके, डीजे, शादी विवाह में, इसके बिना शादी विवाह संपन्न नहीं हो सकता है ना, है कि नहीं है। क्या राम दूध नहीं पी रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, विल राम नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क। क्लियर, ये हमारा क्या था, इंट्रोगेटिव था। और इंट्रोगेटिव का हम लोग जवाब भी दे सकते हैं यस और नो में। इसका मतलब क्या है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम आंसर किस में करेंगे, हम आंसर करेंगे इसमें और इसमें, बस यही सेंटेंस बना देना है। तो क्या हो जाएगा, यस
राधा विल बी, क्या है, नॉट है, पहले हमारा अफर्मेटिव बना होगा ना, विल बी ड्रिंकिंग मिल्क, है ना। अब इसको निगेटिव बना दो, नो राधा विल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क, है ना। इसमें किसी को दिक्कत है, अफर्मेटिव को हम आंसर कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या था हमारे पास, दूसरा था हमारे पास WH टाइप का, ठीक है ना। वो बीच में कब कैसे आएगा, जैसे वे लोग मेरे घर, देखो जितना बड़ा सोच लो, मेरे घर कैसे नहीं आ रहे होंगे। चलो बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना। वे लोग मेरे घर कैसे नहीं आ रहे होंगे, तो पहले हमारा क्या है, इसका लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाउ विल दे, नहीं है ना, नॉट बी, आना का क्या होता है, कमिंग हो जाएगा, कमिंग कहां पर, मेरे घर, एट माई होम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखो सेंटेंस हमारा बन गया। एक और हमारा एग्जांपल देख लेते हैं, बच्चे कैसे मोबाइल नहीं देख रहे होंगे। बच्चे कैसे मोबाइल नहीं देख रहे होंगे, तो क्या हो गया हमारा, हाउ विल द चिल्ड्रेन नॉट बी वाचिंग, क्या देख रहे होंगे, मोबाइल नहीं देख रहे होंगे, तो मोबाइल कर लो यहाँ पे, क्या है, मोबाइल, है ना। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था WH टाइप क्वेश्चन। क्या था, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये हमारा था WH टाइप, क्या है, WH टाइप, ठीक है ना। इसमें कोई किसी को दिक्कत है, हाँ, देख रहा, ऐसे वाले में कभी भी मत फंसना, क्योंकि ऐसे जब सेंटेंस आएगा ना, तो शैल विल इसमें भी यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, वर्ब नहीं आएगा। और ये हमारा टेंस है, क्या है, हमारा टेंस है, और वो हमारा यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी है। तो जब भी शैल बी और विल बी का यूज होगा, तो वहां पे क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, मेन वर्ब नहीं आएगा। और इस टेंस में क्या आता है, मेन वर्ब आता है। इसमें कोई किसी को दिक्कत है, कोई, हाँ, मैं बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर इंग्लिश आएगी ही नहीं, फिर वही बोलोगे इंग्लिश, ओके। आई कम, आई गो, है ना, सेंस के अकॉर्डिंग बोलना है। जब तुम जा रहे हो कहीं पे, तो क्या बोलोगे, आई एम गोइंग, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूंगा, आई शैल बी राइटिंग, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूंगा, आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं जा रहा हूंगा, आई शैल बी गोइंग, मैं फिल्म देख रहा हूंगा, आई शैल बी वॉचिंग मूवी, है ना। तो क्या इसमें कोई किसी को दिक्कत है। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म का ही मतलब होता है क्या करना, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, इस चीज को देख लेना, ठीक है ना। इसमें तो कोई किसी की दिक्कत है नहीं। ये हमारा क्या था, फ्यूचर टेंस में हम लोग पढ़ रहे थे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जिसकी पहचान क्या होती है, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या था कि फ्यूचर टाइम में क्या है, कंटिन्यू, फ्यूचर टाइम में क्या है, कंटिन्यू में कोई वर्क या एक्शन। क्लियर, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, ओके।